नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी 10 बजे 10 मिनट में। फटाफट से आपको टॉप 10 कमोडिटीज बता देते हैं कि किस तरह का एक्शन कल दिखा था और आज किस तरह के संकेत यहां पर दिख रहे हैं। जीरे की अगर बात करें तो कल 2.5% से ज्यादा की गिरावट दिखी थी, लेकिन आज शुरुआती कारोबार में हल्की तेजी यहां पर दिख रही है। करीब करीब आधे से 1% के आसपास की तेजी है। 26,300 के आसपास जीरा का वायदा। जीरे के बाद हल्दी और धनिया की अगर बात करें तो हल्दी में भी कल हल्की मुनाफा वसूली दिखी थी। करीब 1% की गिरावट थी। 15,300 के आसपास हल्दी का वायदा ट्रेड कर रहा है, लेकिन धनिया दायरे में है। 7,800 रुपये के आसपास धनिया का वायदा है। इस बार उत्पादन काफी कम रहने की संभावना, क्योंकि रकबा भी कम था, उससे यहां पर कीमतों को सपोर्ट मिल रहा है। ग्वार सीड हर तेजी पर मुनाफा वसूली, हल्की तेजी आने के बाद अब थोड़ी मुनाफा वसूली भी दिख रही है। शुरुआती कारोबार में भी हल्की नरमी है। 5,400 के आसपास ग्वार सीड, 10,500 रुपए के नीचे ग्वारगम का वायदा ट्रेड कर रहा है। कैस्टर की अगर बात करें तो हाजिर डिमांड अच्छी है। 5,750 के आसपास यहां पर वायदा में भाव ट्रेड हो रहा है। सनफ्लावर हल्की नरमी अब दिख रही है। 835 रुपए के करीब वायदा में एनसीडीएक्स पर सनफ्लावर ऑयल का वायदा हल्की गिरावट के साथ कारोबार कर रहा है। कॉटन केक की बात करें तो 2600 के नीचे है। कल यहां पर काफी मुनाफा वसूली दिखी थी, आज दायरे में कारोबार हो रहा है। लेकिन कपास में तेजी है। इंटरनेशनल मार्केट में आइस कॉटन सितंबर 2022 के ऊपरी स्तर पर है, लेकिन यहां पर हल्की तेजी है 1565 के आसपास। मेंथा ऑयल बेहद सीमित दायरे में, हालांकि हाजिर में सप्लाई कम है, लेकिन अभी भी भाव 900-905 रुपए के बीच ही एमसीएक्स पर घूम रहा है। हमारे साथ केडिया कमोडिटी के एमडी और रिसर्च हेड अजय केडिया हैं। शुक्रिया अजय जी। शुरुआत हल्दी से करेंगे। क्या लग रहा है हल्दी को लेकर, किस तरह की चाल आपको दिख रही है? क्या ये तेजी कंटिन्यू आगे होती दिख रही है आपको? नमस्कार विष्णु जी। डेफिनेटली अगर हल्दी की बात करें तो जैसे हमने पहले भी कहा था कि जो एरिया अंडर कल्टीवेशन वो काफी बड़ा फॉल है, जिसकी वजह से लोअर प्राइस पे हमने काफी अच्छी इंडस्ट्री बाइंग आते हुए देखी है। नो डाउट जैसे से अराइवल आ रहा है हायर साइड पे प्रेशर जरूर है, बट बाय ऑन ड्रॉप की रणनीति ही बना के ट्रेड करना चाहिए। अगर हम फ्यूचर्स की अगर बात करें तो मुझे लगता है कि 15,200 इज गुड टू बाय। 15,000 का स्टॉप लॉस रखिए। ऊपर में इमीडिएट तो 15,600-700 तक का ही लेवल लग रहा है, बिकॉज नए सीजन की अराइवल्स भी आ गई। बट हमने देखा पिछले 2-3 दिनों में अराइवल में भी इतनी एग्रेसिवनेस नहीं है, तो ओवरऑल बाय करके ही काम करना चाहिए हल्दी में। ओके, हल्दी खरीदारी करके जाएं। जीरा और धनिया इन दोनों काउंटर में क्या करें अजय जी? क्या करना चाहिए अब यहां से? देखिए अगर जीरे की बात करें तो इस बार आवक अच्छी रहने की उम्मीद है, और धीरे धीरे जैसे जैसे हम मार्च में एंटर करेंगे आवक और बढ़ेगी, जिसकी वजह से 28,500 के ऊपर जीरा एज ऑफ नाउ जाता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। यहाँ से मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ा फॉल भी रहेगा प्राइजेस के अंदर। कहीं ना कहीं एक अकोमोडेशन रहेगा, तो टाइमिंग मुझे लगता है 26,000 तक का वेट करना चाहिए। 26,000 के करीब आता लेके चलिए। लिमिटेड अपसाइड है 26,800 से 27,000, लेकिन जीरे में थोड़ा बचिए। जबकि हम धनिया की अगर बात करें तो इस बार क्रॉप साइज भी काफी कम है, और 75-76 के जोन में काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट से मार्केट उठता हुआ दिखाई दिया। इस वक्त 78 के करीब है। 77-60 के करीब लेके चलिए। 7700 का स्टॉप लॉस रखिए। अपसाइड लिमिटेड है बिकॉज अराइवल सीजन भी है सामने, बट 79-79.50 तक का लेवल हम अगले 2 सेशन में हम धनी में देख पाएंगे। फिर ग्वारगम, ये दोनों कैसा दिख रहा है आपको? हर तेजी पे मुनाफा वसूली, क्या आज फिर से तेजी के लिए अटेम्प्ट करना चाहिए? देखिए पिछले 1.5-2 महीने में देखे तो एक नया चीज देखा गया है कि शुक्रवार और सोमवार हमेशा गवार सीट गवार गम में एक करेक्शन आता है, तो वही एक डर लगा हुआ है। इसलिए हमने कल के सेशन में भी देखा हायर लेवल पे थोड़ा दबाव है। तो आई थिंक थोड़ा सा आज के सेशन में बचिए। मुझे लगता है 10,350 10,380 तक का पुल बैक मिले। शॉर्ट की सलाह बिल्कुल भी नहीं रहेगी। 10,380 तक मिलता है, वहां पे हम गवार गम को लेके चलेंगे। 10,650 के टारगेट के लिए 10,200 के स्टॉप लॉस है। गवार सीट की भी अगर हम बात करें तो ऐसा ही हमने बार बार में देखा है कि प्राइजेस 5300 के नीचे भी होल्ड नहीं करता है, ना ही 5500 के ऊपर जाता है। तो आई थिंक 5280 5300 के करीब लेके चलेंगे। 5220 का स्टॉप लॉस रखेंगे। हायर साइड पे मुझे लगता है करीबन 5550 तक का लेवल अगले हफ्ते तक हम देखने मिल जाएंगे, बट करंट लेवल से शॉर्ट की सलाह बिल्कुल भी नहीं है। करंट लेवल से शॉर्ट ना करें, लेकिन जो भी कॉल है अगले हफ्ते के लिए पोजिशनल व्यू ग्वारसीड ग्वारगम पे है। केडिया जी, अब कपास खली की बात कर लेते हैं। कपास में इंटरनेशनल मार्केट में आइस कॉटन में स्पेकुलेटिव बाइंग दिख रही है। सितंबर 2022 के ऊपरी स्तरों पर है, और कुछ देश है जो इंपोर्ट भी कर रहे हैं। चाइना से भी नंबर्स अच्छे आ रहे हैं। क्या लग रहा है आपको, कपास और कपास खली क्या चाल रहेगी? इसलिए मुझे लगता है चाइना काफी बड़ा गेम चेंजर रहेगा, क्योंकि लूनार हॉलिडे के बाद चाइना जब से आया है तब से हमने काफी कमोडिटीज की बाइंग चाइना की तरफ से लौटते हुए देखी है।
तो आई थिंक कॉटन इंटरनेशनल में हमने 77 से 95 तक का एक बड़ा जंप देखने के बाद थोड़ा रिट्रेस जरूर किया है, बट 90 सेंट के ऊपर मेंटेन रहेगा। जो हमारा महीने डेढ़ महीने का व्यू है कि 105 110 सेंट तक दिखा देगा, उसी का रिफ्लेक्शन डोमेस्टिक पे देखेंगे, जहाँ पे कपास में और कॉटन सीड ऑयल केक पे भी इसका सपोर्ट है। इन्होंने पिछले 2 दिनों में हमने कुछ प्रॉफिट बुकिंग जरूर देखी है कॉटन सीड ऑयल केक पे, बट ओवरऑल मुझे लगता है कॉटन सीड ऑयल केक में हम अगर हम अगले 15-20 दिन की बात करें तो 2700 का भी लेवल पा गया। आज प्योरली आज की बात करें तो 2550 2560 के करीब लेके चलिए। 2620 का लेवल अगर ब्रीच हो जाता है अगले 2 सेशन में तो 2680 तक के भी लेवल देख पाएंगे, बट करंट लेवल से बाइंग साइड ही रहना चाहिए पूरे कॉटन कॉम्प्लेक्स में। ओके, बैकग्राउंड देख के लग रहा है आप किसी कॉन्फ्रेंस में गए हुए हैं। कैस्टर को लेकर क्या राय बन रही है सर? बिल्कुल, मैं अहमदाबाद में कैस्टर कॉन्फ्रेंस में हूँ और काफ़ी हुजूम में बाहर से भी लोग आए हैं। हमने ब्राज़ील से, चाइना से काफ़ी इंटरनेशनल जो प्लेयर्स हैं वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इंडिया से तो काफ़ी जन है ही। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे जो सेंटिमेंट देखा गया है कि पेसिमिज्म जो 2 साल से बना हुआ था, वो अब धीरे-धीरे निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। इंडस्ट्रियल डिमांड में बताया जा रहा है कि इम्प्रूवमेंट होगा, बट अभी भी रिसेशन का फ़ियर है जिसकी वजह से स्लो एंड स्टेडी मार्केट मूव करेगा। बट क्रॉप साइज़ को देखते हुए जो आउटकम आज शाम तक निकल के आएगा, उसको देखते हुए लगता है कि प्राइजेस में एक सपोर्ट मिलेगा। कैस्टर इस वक्त अगर हम देखें तो 5720 के आसपास मिलता है तो लेके चलिए ट्रेड पॉइंट ऑफ व्यू से। ऊपर में 5780 का लेवल टूटने पे अगले हफ्ते तक 5850 तक का लेवल मिल जाएगा। अब नॉन एग्री मार्केट की कुछ बात कर लेते हैं। कच्चा तेल आज हल्की नरमी दिख रही है, लेकिन एक कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रहा है उस लेवल पे। क्या कुछ कॉल बन रहे हैं क्या क्रूड में आज? देखिए, कच्चे तेल की अगर बात करें तो कल भी हमने लोअर लेवल से काफी शानदार रिकवरी देखी। जियोपॉलिटिकल टेंशन अपनी जगह पे है, साथ में हमने देखा जो रिवाइज डेटा आया है आईईए का और ओपेक का, ये कहीं ना कहीं मिसमैच दिखा रहा है। बट मुझे लगता है जब तक क्लोजिंग 6580 के ऊपर नहीं होता है, 6550 के ऊपर नहीं होता है, तो सेल साइड ही रहना चाहिए। एक दायरा बना हुआ रहा है जो 6250 से 6550 का है। करंट लेवल से मुझे लगता है कि बेच के चलना चाहिए। 6500 के करीब 6580 का स्टॉप लॉस रखिए। 6350 का टारगेट रहेगा। ऑप्शन के जरिए भी अगर हम 6400 का पुट लेते हैं करीबन 140 के करीब, तो मुझे लगता है 250 तक के टारगेट हम ऑप्शन में भी देख पाएंगे। शुक्रिया केडिया जी, वक्त निकाला आपने कॉन्फ्रेंस से भी और हमारे लिए एग्री नॉन एग्री मार्केट का आउटलुक रखा। तो कमोडिटी 10 बजे 10 मिनट में इतना ही। ब्रेक के बाद देवना मेहरा से खास बातचीत होगी। नमस्कार।